नेता है और मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ। अभी कुरान शरीफ में लिखा है कि बिना वजह फसाद मत फैलाओ, शांति बनी रहे तो बनी रहने दो, या बिना वजह कत्ल भी मत करो। लेकिन आप दुनिया में देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर पहला और सेकंड में जितने लोग नहीं मारे गए उतना रिलीजन के नाम पे मारे गए लोग। समझो हिंदू मुस्लिम है या ईसाई मुस्लिम है, सारे वर्ल्ड में, तो ये गलत नहीं है। और दूसरा एक बात बताने का है कि कई सालों पहले जब अयोध्या का हो गया था तो जाकिर नायक ने मुझे बताया था कि अगर कोई हिंदू है मदद चाहता है तो मैं करेगा, हम लोग तभी मुझे बोला था। तो यही असली भाईचारा है ये आलमी। महेश मेहता भाई जो है माशाल्लाह, हमारे इदारे जब इदारा शुरू हुआ था 1991 में, उस वक्त से माशाल्लाह आ रहे हैं। और उस वक्त जो कोई हमारे लाइब्रेरी में से सबसे ज्यादा जो वीडियो कैसेट लेता था, कोई मुसलमान भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था माशाल्लाह। आज वो कह रहे कि रिटायर्ड है लेकिन टायर्ड नहीं है, रिटायर्ड है लेकिन टायर्ड नहीं है माशाल्लाह। अभी भी हर कॉन्फ्रेंस में हमारे आते हैं और अक्सर सवाल पहले पूछते और कहा था कि मैंने उस वक्त कहा था और अब भी कहता हूं, अगर कोई हिंदू की मदद करना, हर इंसान की मदद करना फर्ज है, चाहे हिंदू हो या ईसाई हो या मुसलमान हो। और अब भी माशाल्लाह हम हिंदुओं की मदद करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। और ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस सबकी मदद कर रहा है, मुसलमान की भी, ईसाई की भी, हिंदू की भी। जहां तक कि आपका सवाल है, बहुत अहम सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि इस्लाम में किसी दूसरे का कत्ल करना गलत है, फसाद फैलाना गलत है, मासूम का कत्ल करना गलत है, चाहे हिंदू या मुसलमान हो। लेकिन आज की तारीख में धर्म के बुनियाद पर कत्ल हो रहा है हिंदू मुसलमान में, और इतना कत्ल हो रहा है कि जितना वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में नहीं हुआ। और जो आप कहते हैं मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन ये बात जो हो रही है बिल्कुल गलत है, इस बुनियाद पे नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम ये कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? अगर हिंदू मुसलमान को सही तरीके से समझे और मुसलमान हिंदू को सही तरीके से समझे तो ये लड़ाई मिट जाएंगी। और आपने मेरे लेक्चर सुना होगा, टेररिज्म और मुस्लिम मोनोपोली। ये टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली जो है, उसमें मैंने कहा कि कोई धर्म नहीं सिखाता दूसरे कोई धर्म वालों का कत्ल करना। अब भगवत गीता पढ़ो, वेद पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबल ये नहीं सिखाता। लेकिन मेरे नजदीक ये मोनोपोली जो टेररिज्म की है वो है पॉलिटिशियनों की। ये पॉलिटिशियन लोग जो होते हैं ये आम तौर पे भड़काते हैं लोग को धन के बुनियाद पर, और हम मासूम लोग उनके भड़काव में आ जाते हैं। आप जो देखेंगे जितने दंगे फसाद हुए, चाहे गुजरात में हो, चाहे अयोध्या में हो, चाहे बॉम्बे में हो, इसकी बुनियाद कौन थी? पॉलिटिशियन। वो गरीब को उकसाते हैं, वो बेचारा गरीब अपने खुद के धर्म के बारे में नहीं जानता है और वो एक दूसरे को भड़काते हैं। इसीलिए ये दंगे फसाद होते हैं। और इस देश में, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दंगे फसाद होते हैं धर्म के नाम से। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस के जरिए, अभी आप माशाअल्लाह आप हमारे वहां इदारे में आते, कॉन्फ्रेंस में आते, आपको इस्लाम धर्म से बिल्कुल शिकायत नहीं। कोई मुसलमान अगर आपके खिलाफ होगा, कुछ आपको तकलीफ देगा तो बेशक आप उसके खिलाफ होते, लेकिन ओवरऑल आपको इस्लाम के बारे में कोई गलतफहमी नहीं होगी तो आप मुसलमान से अच्छे तरीके से बर्ताव करेंगे। जहां तक कि मैं जानता हूं, आप माशाअल्लाह मेरे साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करें, इंशाअल्लाह करते रहेंगे। तो इस गलतफहमी को दूर करने के लिए ऐसे कॉन्फ्रेंस मेरे हिसाब से और होना चाहिए। दे शुड, जिस तरीके से कुरान मजीद में कहा गया है, तालव इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। इख्तिलाफ तो रहने वाला है, हम इख्तिलाफ के ऊपर बहस न करें, जो यकसानियत है उसके बारे में बात करें। मैं चाहूं तो एक लंबी तकरीर कर सकता हूं डिफरेंस बिटवीन
इस्लाम एंड हिंदुइज्म, डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, ये मैं चाहता भी नहीं हूं और करूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं अमन चाहता हूं। तो अमन की बुनियाद एक दूसरे को समझने के बाद ही हो सकती है, और ये समझे कि हमारा ईश्वर एक है, हमारे पालने वाला एक है, हमारा पालने वाला एक है, हमारा खालिक एक है, और अगर हम एक ही खालिक की इबादत करें और उसी को माने तो ये धर्म के बुनियाद पर फसाद बिल्कुल मिट जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि आप जैसे लोग और इस्लाम को पढ़े, मुसलमान हिंदू धर्म को पढ़े, एक दूसरे को समझे और कम से कम यकसानियत पे अमल करे। जो इख्तिलाफी बातें हैं उसके बारे में कल डिस्कस कर सकते हैं, आज कम से कम यकसानियत पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये दंगे फसाद बंद होंगे और ये कत्ल एक दूसरे का धर्म के बुनियाद पर बंद हो जाएंगे। अच्छा, मेरे लिए मैं बता दूं कि मैं हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं रखता हूं, और मैं कई मुस्लिम यतीम खाने पूरे इंडिया में वहां डोनेशन दिया है। मैं जगह तो नहीं बोलेगा क्योंकि मैं मुस्लिम नहीं है, तो मैं भेद नहीं करता हूं, समझा? माशाल्लाह महेश भाई, वही तो मैं कहता हूं, अगर बाकी हिंदू भी आपकी तरह इस्लाम को जाने और समझे तो इंशाअल्लाह ये नफरत मिट जाएंगी और हम हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे। दूसरा सवाल बहनों के सेक्शन से, माइक नंबर 3 से। एक नॉन मुस्लिम सिस्टर जानना चाहती हैं कि उनको मुसलमान होने के लिए क्या करना पड़ेगा। एक गैर मुस्लिम बहन जानना चाहती है कि उसे मुसलमान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले उसे ये मानना पड़ेगा कि खुदा एक है और उस खुदा के अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए, सिर्फ उस खुदा की इबादत करना चाहिए, नंबर 1। और ये मानना पड़ेगा कि इस खुदा के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ये अगर वो माने तो वो इस्लाम में दाखिल हो जाएगी। और अच्छा मुसलमान बनने के लिए कुरान मजीद में जो अल्लाह ताला ने पैगाम दिया है और जो अहकामात दिए हैं कुरान मजीद में, और अल्लाह के रसूल ने जो हदीस में दिए, उसके ऊपर आस्ते आस्ते अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह और भी उन्हें तालीम होगी इस्लाम के बारे में और इस्लाम पे अमल कर सकेंगे। लेकिन इस्लाम में दाखिल होने के लिए सिर्फ ये मानना पड़ेगा खुदाई के, उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए, सिर्फ खुदा की करना चाहिए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना चाहिए। ये 2 चीज काफी है उसे इस्लाम में दाखिल होने के लिए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जज़ाकल्लाह। अगला सवाल भाइयों के सेक्शन से, हमारी एक बहन माइक नंबर 3 पे हैं, वो नॉन मुस्लिम है। मैं उनको तरजीह दूंगा और उनसे ख्वाहिश करूंगा कि वो अपना सवाल रखें। वो पूछना चाहते हैं कि कुरान और बाइबल किसने लिखा है। मेरी एक दरख्वास्त है बहनों से कि अगर कोई गैर मुसलमान बहन सवाल करना चाहती है, आप उसे मौका दीजिए। आप उसके बदले सवाल ना पूछे, उनको पूछने की हिम्मत दीजिए। हम माशाअल्लाह यहाँ मजमा है और हर मुस्लिम और गैर मुस्लिम यहाँ महफूज है। कोई भी गैर मुसलमान सवाल पूछना चाहता है बिना झिझक माइक पे आ सकता है। कुछ भी सवाल हो, चाहे इस्लाम के खिलाफ हो, चाहे कुरान के खिलाफ हो, आप यहाँ महफूज है। चाहे आप मेरी बात को नहीं माने तो भी हमें कोई फर्क नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि आप तक सही पैगाम पहुंचाए। तो मेरी दरख्वास्त है कि वॉलंटियर्स खुद देखें, क्या गैर मुसलमान चाहे वो भाई हो और बहन हो, उन्हें खुद माइक पे आने का मौका दीजिए। भाई साहब, माइक इज नॉट वर्किंग।
ऐसा पूछ सकते हैं वहां से? Whether you can go there if you don't mind. अंदर उस नूर को देखते हैं और उस नूर की पूजा करते हैं, जिसे कहा है, कबीर ने कहा है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत पे के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। तो उस नूर को जिसने जहां देखा, जब एक हिंदू किसी को नमस्ते करता है तो वो इंसान को नहीं कर रहा, वो उसके अंदर बैठे हुए परमात्मा को देख के कहता है कि नमस्ते, मैं तुम्हारे आगे झुकता हूँ, और वो जवाब में देता है कि नमस्ते। जैसे हम इस्लाम में कहते हैं कि सलाम वालेकुम, हम सलामती चाहते हैं और आप जवाब देते हैं कि वालेकुम सलाम। तो मेरा इतना ही कहना था कि वो नूर जब हम सब में देखना चालू कर देंगे तो उसके बाद किसी भाईचारे की जरूरत नहीं रह जाएगी, जो कि हमारी पहले जो हिंदू की पूजा है उसमें कहते हैं कि अंतरिक्षा है शांति की, वनस्पता है शांति की, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया। मतलब अंतरिक्ष में तारे भी शांत हों, जंगलों में वनस्पतियां शांत हों, भाई से मेरी सभी लोग शांत हों, सभी लोग सुखी हों, ये प्रार्थना, ये एक हिंदू धर्म की बुनियाद है। और हर धर्म की, इस्लाम की, हिंदू धर्म की, सिखिज्म की, सभी ने हर एक की भलाई और हर एक की शांति, हर एक के भाईचारे की बात की है। अगर इसमें कुछ आपको गैर वाजिब लगे तो मुझे नहीं, भाई साहब अवतार सिंह, आपने बहुत अहम सवाल किया और एक बेहतरीन सवाल किया, और इस सवाल के जरिए कुछ लोगों के दिमाग में जो गलत फहमी वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी, और आपके साथ जो गलत फहमी अंडरस्टैंडिंग वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हिंदू धर्म हिंदू ये समझते हैं कि जब पत्थर को पूछते हैं तो एनर्जी, आपने साइंस के बारे में कहा एनर्जी आपके इसमें एनर्जी, मेरे इसमें, मैं एनर्जी के बारे में बिल्कुल मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है, एनर्जी है। लेकिन ये कहना कि ये एनर्जी अल्लाह है, ये एनर्जी खुदा है, ना कुरान में लिखेला है ना वेद में लिखेला है। पॉइंट नंबर 1, ये आपकी गलत फहमी है कि ये एनर्जी खुदा है। कुरान में लिखा है कि, और मैंने कुरान में लिखा है कि उसके जैसा कोई नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक इट, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये चीज बाइबल में लिखेला है, देयर इज नथिंग लाइक अनटू इट इन द हेवेंस अबव, इन द अर्थ बीनीथ, इन द वाटर बीनीथ द अर्थ। अगर भगवान के जैसा कोई भी चीज है, मुमकिन ही नहीं कोई भी चीज आसमान में हो, धरती पे हो, जमीन पे हो, ना कंकर, ना पत्थर, ना मूर्ति। वही चीज लिखा है वेद में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान का कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो ये लिखा है धार्मिक किताबों में, लेकिन धर्म के मानने वाले अपने आसानी के लिए तब्दील कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक, आप सपोज बिजनेसमैन है, आप एक कंपनी के मालिक हैं, आप एक अपना पुराना उसूलन किस तरीके से कंपनी चलना चाहिए, उसूल से चलते आ रही है। आपके कोई नई मैनेजर आते उसूल को बदल देते, आपके उसूल के खिलाफ काम करते, बोलते क्या ये और बेहतर होगा, इससे मुनाफा ज्यादा होगा। आपके उसूल है कुछ, आपके उसूल होंगे कि मैं ईमानदारी से काम करूं, आपके मैनेजर के उसूल होंगे ईमानदारी को छोड़ो पैसे ज्यादा कमाने के। आपको जब पता चलेगा आपका मैनेजर आपके उसूल को तोड़ रहा है, बोलेगा मालिक ज्यादा पैसे मिलेंगे, रिश्वत दो। आप उससे सहमत है, आप बोलेंगे ज्यादा पैसे छोड़ो, मिलते क्या नहीं मिलते, रिश्वत देना हराम है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने बुनियादी बातें कह चुकी है किस तरीके से उस ईश्वर की इबादत करना। अभी इंसान अपनी गलत फहमियों में अल्लाह ताला खुदा ईश्वर की बात छोड़ के खुद के तरीके से इबादत करने लगते हैं, और हम क्या कर रहे, उस अजीम खुदा को गाली देते हैं। हम कहते हैं कि खुदा ने बेटा जना, अस्तगफुरुल्लाह। हम खुदा को उस मूर्ति में ले आते हैं, जब लिखा हुआ है श्वेता उपनिषद में, यजुर्वेद में, न तस्य प्रतिमा अस्ति,
उस ईश्वर की प्रतिमा नहीं है, हम मूर्ति बनाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसको मदद करता हूं और अगर वो शख्स मुझे जानता नहीं जाकिर कैसा दिखता है, मिसाल के तौर पे श्रीलंका में मैं एक स्टूडेंट को मदद करता हूं, रोज 10,000 रुपये भेजता हूं, उसको पता नहीं जाकिर के साथ क्या करता है, वो कॉकरोच बनाता है, कॉकरोच, और रोज सुबह को बोलता है जाकिर शुक्रिया। जब मुझे पता चलेगा उसने मुझे कॉकरोच बनाया, क्या मुझे खुशी होगी? भले वो मुझे कुछ खाली दिल में कहता जाकिर शुक्रिया, काफी है, शुक्रिया नहीं भी कहता था चल जाता था, लेकिन मुझे कॉकरोच बनाया, इंसान से कॉकरोच बनाया। मुझे फर्क पड़े ना पड़े, वो तो बेवकूफ बन रहे ना, मुझे कैसा बेवकूफ इंसान है, मुझे भले फर्क न पड़ा, मैं दयालु, जान देना मुझे कॉकरोच में क्या फर्क पड़ा, मैं बोलूंगा क्या बेवकूफ इंसान है, क्या बेवकूफ इंसान है कि कॉकरोच के सामने झुक रहा है। तो इसी तरीके से खुदा ने हर मजहबी किताब में दिखाया हुआ है किस तरीके से उसकी इबादत करें, किस तरीके से उसकी बात माने। हम आते हैं और अपने तरीके से सोचने लगते हैं एनर्जी इज गॉड। कहां नहीं लिखा एनर्जी इज गॉड? आपने बिल्कुल आपके सवाल का जवाब खुद आपने दिया। आपने एक मिसाल दी कि हिंदू लोग कहते हैं नमस्ते। नमस्ते का लफ्ज किधर से आता है? आपको शायद पता होगा, नमस्ते आता है इदम नममे से। इदम नममे मतलब मैं आपके सामने झुकता हूं, मैं आपकी इबादत करता हूं। इदम नममे, आप कहना चाहते मैं आपके ईश्वर के अंदर इबादत करता हूं। मिसाल के तौर पे वो आदमी चोर है, वो गलत काम कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, आप उसको ईश्वर बोलेंगे? आप ईश्वर को इतना घटिया समझ गए? वो बलात्कार करने वाले इंसान को बोलते हैं आप ईश्वर है। इससे भाईचारगी बढ़ेगी नहीं घटेगी। वो बलात्कार करने वाले को, वो चोर को, डाकू को मैं ईश्वर मान रहा हूं, उसके सामने झुक रहा हूं। अल्लाह को क्यों गाली दे रहे, ईश्वर को क्यों गाली दे रहे, खुदा को क्यों गाली दे रहे? इस्लाम में, इस्लाम की भी आपने मिसाल दी, इस्लाम में हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला से फरमाते इस इंसान पे सलामत दे, चाहे वो अच्छा इंसान है तो भी सलामती देने की बात अच्छी है, चाहे वो चोर या डाकू हो, मैं बोलूंगा अस्सलामु अलैकुम। मैं कह रहा हूं या अल्लाह, या रब, या खुदा, या ईश्वर, या भगवान, इस डाकू पे रहमत फरमा। कुछ बुरी बात है ना? मैं अल्लाह को गाली दे रहा हूं, उसके लिए दुआ दे रहा हूं कि तू गलत काम छोड़ और सही रास्ते पे आ। अगर मैं उसको खुदा मानूंगा तो खुश हो जाएगा, और चोरी करेगा, और बलात्कार करेगा। कोई भी धर्म में ही नहीं सिखाता। ये धर्म के मानने वाले अपनी खुद की इजाद करते हैं, इसे कहते हैं इनोवेशन, बिदात। जिस तरीके से खुदा ने सिखाया है कि उसकी इबादत करे, उसी तरीके से हमें करना चाहिए। तब्दीली लाएंगे, हम समझ रहे हैं कि भाईचारा बढ़ेगा, भाईचारा नहीं बढ़ेगा, भाईचारा घटेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूंगा अवतार सिंह अस्सलाम वालेकुम, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप पे सलामती हो, आप पे अमन हो, आप मुझे बोलो इससे भाईचारा ज्यादा बढ़ेगा या कहने से भाई मैं आपको ईश्वर मानता हूं, या मैं आपको और फिर आपकी बात नहीं मानूं मैं? फिर अगर आप मुझे बोलेंगे चलो भाई शराब पीने चलो, चलो भाई लड़की के साथ रात गुजारेंगे, तो मैं क्या बोलूंगा? अरे मेरे भगवान मुझे बुला रहा है। तो ये कहना अस्सलामु अलैकुम मतलब मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि ये इंसान के ऊपर सलामती हो। अच्छा इंसान पे भी सलामती कहना अच्छी बात है, बुरा इंसान पे भी सलामती कहना अच्छी बात है। तो इस तरीके से इस्लाम में जो ग्रीटिंग है उससे किसी को नुकसान नहीं होता है, ना इट इज हिपोक्रेसी, इट इज द बेस्ट वे ऑफ भाईचारा। और कुरान में कहा गया है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 में 86, व इजा हुई तुम बितहियतुम आयतना, मतलब अगर कोई आपको सलाम देता है तो आप उससे अच्छा सलाम दो, कम से कम उस जैसा, क्योंकि अल्लाह ताला हिसाब रखता है। मतलब अगर आप अस्सलाम वालेकुम कहेंगे, मुझे कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, मैं कहूंगा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, और बेहतरीन होना चाहिए या कम से कम यकसा।
आप अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अल्फाज वही है लेकिन दिल से आ रहा है वालेकुम अस्सलाम, इसमें भी जज्बा ज्यादा है, ये भी बेहतरीन है। तो कुरान में लिखा है कोई भी आपको सलाम करता है उससे बेहतरीन सलाम दो, या उससे बेहतर ना कर सको, कोई कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कम अज कम उतना दो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये तालीमात है कुरान में, इससे भाईचारा बढ़ता है। तो गलत तरीके से इबादत करना जो वेद के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, बाइबल के खिलाफ है, ग्रंथ के खिलाफ है, वो करने से हमें बड़प्पन और भाईचारा नहीं बढ़ेगा बल्कि घटेगा। तो इसीलिए हम ये जाने ईश्वर जो हमारा बनाने वाला है, हमारा खालिक है, वो जानता है कि किस तरीके से उसकी इबादत करना चाहिए, वो बेहतरीन जानता है। मिसाल के तौर पर आपको डॉक्टर कोई दवाई देता है कि ये लाल गोली सुबह को लेना, हरी गोली दोपहर को लेना, आप बोलेंगे छोड़ो हरी लाल, मैं नीली गोली खाऊंगा। वो डॉक्टर है, वो जानता है। तो इसी तरीके से हमारा खालिक, हमारा मालिक खुदा है, उसकी बात के ऊपर अमल करना। इसीलिए जो इंसान खुदा की बातों पे अमल करता है उसे कहते हैं इस्लाम, मतलब सबमिट, ही इज कॉल्ड एज अ मुस्लिम। तो जो कोई अपनी ख्वाहिश अल्लाह के मुताबिक चलता है उसे कहते हैं पर्सन हु सबमिट्स हिज विल टू गॉड। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।